बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। इसमें जो टॉपिक हमने लास्ट डिस्कस किया था वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन ये था। इसमें हमने पार्ट्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट है एयर पैसेजवे एंड सेकंड है लंग्स। एयर पैसेजवे हमने उस दिन डिस्कस किया था उस लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लंग्स है। ये डायग्राम बनाई है मैंने लंग्स की। लंग्स जो हैं ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं, ठीक है। साइड से और अबव साइड से, दोनों साइड से और अबव साइड से ये जो है लंग्स जो हैं ये चेस्ट वाल के अंदर इनक्लोज हुए हुए होते हैं, ठीक है। और लंग्स के नीचे वाली साइड पे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये थिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। लंग्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। दोनों साइड से और अबव साइड से लंग्स जो हैं ये चेस्ट वाल में इनक्लोज हुए हुए होते हैं और इसके नीचे वाली साइड पे थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। लंग्स जो हैं ये स्पंजी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इलास्टिक होते हैं, स्पंजी एंड इलास्टिक। जो लेफ़्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है और ये लेफ़्ट लंग है जो ये स्लाइटली, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, स्लाइटली स्मॉलर लेफ़्ट लंग देन राइट लंग। अब 2 लोब्स होती हैं लेफ़्ट लंग में, जबकि राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं, ठीक है। 3 लोब्स 1, 2 एंड 3, जबकि लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अलावा लंग्स जो हैं डबल मेम्ब्रेन में इंक्लूज हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये इनके आगे पीछे ये डबल मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। अब प्लूरा के अंदर एक फ्लूइड होता है, ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है ये फ्लूइड है, इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इस प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो जो इस लंग्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और चेस्ट वाल में और लंग्स में, इन दोनों में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को कम करना, रिड्यूस करना, ये प्लूरल जो फ्लूइड है इसका काम है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? जो लंग्स और चेस्ट वाल में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि लंग्स एक राइट लंग है, एक लेफ़्ट लंग है। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है, ये इनक्लोज हुआ होता है डबल मेम्ब्रेन्स में। लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं और इसके अलावा ये जो है जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स में एक फ्लूइड होता है, ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और
इस फ्लूइड का काम है जो चेस्ट वाल और लंग्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा जो लंग है इसके नीचे वाली साइड पे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये है लंग का स्ट्रक्चर। अब जो लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होती है? ब्लड सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट से आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है, वो हार्ट से लंग तक आ रही हैं, ठीक है। अब लंग्स के अंदर जो है ये आर्टरीज ये डिवाइड हुई हैं आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। ये जो आर्टरीज यहाँ हमने पढ़ा था ये पिछले लेक्चर में कि ये इनक्लोज हुई होती हैं ये कैपिलरीज, ठीक है। अब आर्ट्रियोल्स जो हैं ये कैपिलरीज में डिवाइड हुई होती हैं अराउंड अल्वियोलाई, ठीक है। अल्वियोलाई के अराउंड जो हैं कैपिलरीज होती हैं जो इसको अराउंड किए हुए होती हैं। इसके बाद अल्वियोलाई के बाद इसकी सराउंडिंग जो है इसके ऊपर जो है सराउंडिंग के बाद ये बाहर निकल आती हैं और एक जॉइन हो जाती हैं आपस में जिनको कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है, जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। ये यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वेन्यूल्स जो हैं वो आपस में जॉइन करके पल्मोनरी वेन्स बनाती हैं, जो पल्मोनरी वेन्स बनाकर जो है इसमें ब्लड की ट्रांसफ़र होता है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू हार्ट तक जाता है, लंग्स के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट से लंग की तरफ। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ये है लंग्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।